क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ रोप एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है, ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारे पास स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है, ठीक है। सपोज इस टाइप से एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी साइड्स है 15 मीटर। ये भी 15 मीटर होगी, ठीक है, ये भी 15 मीटर होगी क्योंकि स्क्वायर है तो 15 मीटर होंगी चारों साइड। ये वाली भी 15 मीटर होगी। तो 5 मीटर इसके, सपोज इस कॉर्नर से एक 5 मीटर लॉन्ग रोप है और उससे हॉर्स क्या है, टाइड है। यहाँ पर सपोज हॉर्स, ठीक है, टाइड है। तो यहाँ से लेके अगर तो वो कैसे ग्रेस करेगा, घास को कैसे चरेगा इस टाइप में, इतना इतना एरिया चल सकता है ना घास का, है ना। वैसे तो पूरे फील्ड में ही यहाँ पे घास है, लेकिन वो इतना इतना एरिया फिलहाल ग्रेज कर सकता है, ठीक है, चर सकता है horse। यहाँ पर 90 बन रहा है सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, रेडियस कितनी है पहले, 5 मीटर, एंड एंगल, एंगल है 90। तो देखो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू में एंगल कितना है 90 एंड अपॉन में 360, ठीक है। तो 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18.5 अपॉन 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो, ठीक है, ग्रेज कर सकता है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें सेकंड पार्ट और पूछा है फिर एक, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द चेंज इन ग्रेजिंग एरिया। तो उन्होंने पूछा है कि अगर ये जो 5 मीटर लॉन्ग रोप है हमारी, ये वाली जो थी 5 मीटर लॉन्ग रोप, इसको 10 मीटर करते हैं, 5 मीटर और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। और अब कितना एरिया ग्रेज कर सकता है वो, इतना इतना एरिया ग्रेज करेगा। अब ये भी 5 मीटर यहाँ पे लॉन्ग कर दिया हमने, तो टोटल कितनी हो चुकी है अभी ये, 10 मीटर लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, रोप। तो पूछा है कि अब कितना एरिया ग्रेज कर सकता है वो सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए रेडियस कितनी हो गई अब, रेडियस हो गई 10 मीटर, ठीक है, एंड एंगल 90 हो गया, रेडियस 10 मीटर एंड एंगल 90 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला वही यूज होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 इंटू एंगल कितना है 90 और अपॉन में 360। तो 90 से कैंसिल हो जाएगा 360 4 टाइम्स,
ठीक है, इसको ओवरऑल पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया फॉर ग्रेजिंग। इंक्रीज्ड एरिया फॉर ग्रेजिंग कितना हो जाएगा? 78.5 माइनस 19.625 कितना आ जाएगा? ये 58.875 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal sectors. Find total length of silver wire used. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक ब्रूच है हमारे पास सर्कुलर शेप में, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, इसके पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें देखो डायमीटर फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट डायमीटर हो गया, ये वाला सेकंड डायमीटर, ये वाला थर्ड डायमीटर हो गया। ठीक है, एक और बनाना है इसमें, फर्स्ट सेकंड एक यहाँ बना लेते हैं। ये वाला फोर्थ डायमीटर हो गया और ये वाला फिफ्थ डायमीटर हो गया। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है? 35 mm। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2 mm। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है? टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, टोटल 5 डायमीटर है ना यहाँ पे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr प्लस 5 इंटू रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आर, है ना। डायमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू में 35/2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू रेडियस 35/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 110 प्लस 175। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 285 mm। फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं इसके लिए। एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 अपॉन एन, ये होता है एंगल। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 10। नंबर ऑफ सेक्टर कितना है यहाँ पे, 10, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, एन इक्वल टू क्या है, 10 नंबर ऑफ सेक्टर, तो 10 सेक्टर है टोटल यहाँ पे। ठीक है, एंगल मिल गया, तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। पाई कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर का मतलब 35/2 इंटू 35/2 इंटू में 36/360। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 36 10 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 5, ये इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, 2 टाइम ये हो जाएगा और ये 11 टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ हो जाएगा यहाँ पर, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स। इतना ही हो रहा है बस यहाँ पे, और 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 × 2, 2 से और कुछ हो सकता है, चलो ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 11 × 35 अपॉन में 2 × 2। ठीक है, देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 ये वाला, 5 2 जा 2 और ये आ गया, और एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो 2 × 2 आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 385 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 96.25 mm²